प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो लाखों अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकालेंगे। लेकिन उनके पहले महीने के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वो अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल। बताएंगे कि अब तक ट्रंप सरकार ने कितने लोगों को डिपोर्ट किया है, किन नए तरीकों से डिपोर्ट किया जा रहा है और डिपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आगे क्या होने वाला है, इस पर भी आपको सारी डिटेल देंगे। सो अगर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बीच में मत स्किप करिएगा। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के पहले महीने और डिपोर्टेशन के आंकड़े के बारे में। तो देखिए, जनवरी में ट्रंप सरकार ने 37,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। अगर हम इसको बाइडेन सरकार से कंपेयर करते हैं तो एवरेज 57,000 प्रति महीना, यानी कि ट्रंप इस मामले में अब भी पीछे हैं, क्योंकि पिछली बार बाइडेन सरकार ने 57,000 लोगों को पहले महीने में डिपोर्ट कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो लाखों अप्रवासियों को निकालेंगे, लेकिन शुरुआत में ही ये लक्ष्य मुश्किल दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप के पहले 3 हफ्तों में आईसीई ने 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी कि 667 गिरफ्तारी हर दिन हुई है, जो बाइडेन के समय से लगभग 2 गुना है। लेकिन अगर यही रफ्तार रहती है तो साल में करीब 2.5 लाख गिरफ्तारियां ही हो पाएंगी। लाखों की बात तो अभी दूर है। तो क्या ट्रंप की ये जो प्लानिंग है, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने की प्लानिंग थी, वो फेल हो रही है? तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। सरकार अब भी नए तरीके अपना रही है ताकि डिपोर्टेशन को बढ़ाया जा सके। डिपोर्टेशन को तेज करने के लिए ट्रंप सरकार नए कदम उठा रही है। आईसीई में बड़ा बदलाव कर रही है। ट्रंप सरकार ने आईसीई के कार्यवाहक डायरेक्टर को हटा दिया है क्योंकि वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। नए लीडरशिप के तहत अब गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन को और भी ज़्यादा तेज किया जाएगा। अब बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी व्यक्ति निशाने पर आ रहे हैं। बाइडेन सरकार में सिर्फ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अप्रवासी थे उन पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने इसे बदलकर कहा कि हर डिपोर्टेबल अप्रवासी को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड हो या फिर ना हो। यानी कि बाइडेन का लक्ष्य था उन लोगों को डिपोर्ट करना जो किसी क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लेकिन ट्रंप का साफ साफ ये कहना था कि भाई, भले ही कोई व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, अगर वो वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करता है और डिपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है तो उसे अमेरिका छोड़ना होगा। अगर हम फिर से डेटा को देखते हैं तो जनवरी में आईसीई ने जिन 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से 2,800 लोगों के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर भी गिरफ्तारी हुई है। अब आईसीई के एजेंट सीधे इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर भी अप्रवासियों को पकड़ सकते हैं। पहले ये पॉलिसी बाइडेन ने रोक दी थी, लेकिन ट्रंप जब से राष्ट्रपति बनकर आए हैं उन्होंने इसे फिर से लागू कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप सरकार नए देशों से डिपोर्टेशन का एग्रीमेंट भी कर रही है। ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, पनामा और कोस्टा रिका से एग्रीमेंट किया गया है ताकि वहां सिर्फ उन्हीं देशों के लोग नहीं बल्कि दूसरे देशों के जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें भी डिपोर्ट किया जा सके। अब तक भारत, होंडुरास, पनामा, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी डिपोर्टेशन फ्लाइट भेजी जा चुकी है। ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला के प्रवासियों को ग्वाटेमाला बे भेजना शुरू किया। इस अमेरिकी मिलिट्री बेस में 30,000 तक प्रवासियों को रखने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस फैसले का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने विरोध किया है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इमिग्रेंट्स को जेल जैसी स्थिति में रखने जैसा है। अब ये जान लीजिए कि आखिर डिपोर्टेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो देखिए, आईसीई डिटेंशन सेंटर्स बहुत लिमिटेड हैं। आईसीई के पास 41,500 लोगों को रखने की जगह है, लेकिन फिलहाल 41,000 से ज़्यादा लोग पहले से ही वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी की संख्या डिटेंशन की कैपेसिटी से लिमिटेड हो सकती है। जब तक नए डिटेंशन सेंटर नहीं बनते हैं तब तक डिपोर्टेशन की स्पीड भी थोड़ी लिमिटेड ही रहेगी। बजट और रिसोर्सेज की भी कमी है। अमेरिकी सीनेट ने $340 बिलियन का बजट पास किया है, लेकिन ट्रंप इसे टैक्स कट्स से जोड़ना चाहते हैं, जिस पर उनकी पार्टी में ही विवाद हो रहा है। अगर ये बजट जल्दी फाइनल नहीं हुआ तो ट्रंप की योजना को झटका लग सकता है और साथ ही जो उन्होंने चुनाव के वक्त वादा किया था कि वो सभी इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालेंगे, उस पर भी क्वेश्चन मार्क
लग सकता है। अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन तेज हुई है, लेकिन बाइडेन के आखिरी साल के मुकाबले ट्रंप अभी भी पीछे हैं। अगर नया प्लान कामयाब हुआ तो आने वाले महीनों में यह संख्या बढ़ सकती है, लेकिन डिटेंशन सेंटर, बजट की कंट्रोवर्सी और लीगल चुनौतियां ट्रंप की रफ्तार को रोक सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल बहुत आसान भाषा में समझा दी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।